बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त यासीन चट्ठा आपसे मुखातिब हूँ। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आज संडे स्पेशल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। रमज़ान मुबारक का आज 13वां रोज़ा है, 24 मार्च है 2024। देखें 24 मार्च 2024, और ये सिलसिला हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर करेंगे संडे स्पेशल प्रोग्राम में जी। आज का और इतवार का दिन है, जाहिर सी बात है संडे स्पेशल है तो इतवार का दिन ही बनेगा ना भाई। तो जी 10 बज चुके हैं और अल्लाह पाक का करम है कि प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, आपका भाई, आपका दोस्त यासीन चट्ठा। और जनाब आप तमाम जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर मेरे प्रोग्राम को आगे शेयर करें। लाइक और कमेंट्स तो आपने करने ही हैं, तो आपकी मोहब्बतों भरा जो पैगाम है मेरे लिए वो यही है कि आप मुझे लाइक कमेंट और शेयर करें। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है यादगार प्रोग्राम, और सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब मसाइल के हवाले से। तो जी मसाइल सादकाबाद में सबसे ज़्यादा परेशानी किस बात से है जनाब, आप हमें बताएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप मुआशरे में अपना क्या रोल अदा कर पा रहे हैं, और इस रोल में आपने अभी तक किस अंदाज में ख़ुद को मनवाया, ये भी आपने बताना है। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में शहबाज अहमद भाई ने हमें ज्वाइन किया जी। शहबाज भाई बहुत शुक्रिया आपका। और प्रोग्राम में मोहम्मद तलहा ने हमें ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया तलहा भाई आपका। मैं आपको नाज़रीन बताना चाह रहा हूँ कि जो भी दोस्त मुझे देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अपना मुकम्मल तारफ़ भी साथ साथ करवा दिया करें। उसकी वजह ये बनती है कि मैं अपने नाज़रीन को जो है वो आपका मुकम्मल तारफ़ भी करवा सकूं, और कोशिश ये है मेरी कि आप जिस अंदाज़ में मुझे मुखातिब कर रहे हैं उसी अंदाज़ में मैं आपको मोहब्बतें जो हैं वो बैक कर सकूं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना तारफ़ करवा दिया करें। शहबाज अहमद भाई आप कहाँ से हैं और क्या काम करते हैं जनाब? और मोहम्मद तलहा की तरफ से जो मैसेज है जनाब, उसमें तो मुझे यही लग रहा है कि तलहा जो है वो एक स्टूडेंट है, और आई थिंक जो है ना ये 11वीं 12वीं का स्टूडेंट होगा, जैसे ऐसे समझ लें कॉलेज लाइफ में जा रहा होगा। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि आप क्या करते हैं और किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई काम शाम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो भी आपने मुझे बताना है जी। रहमतों की बरसात है जी मदीने में, और ये जो घड़ी है ना जी, ये बड़ी बड़ी नाजुक है जी। तो इसमें आप तमाम दोस्त लाजमी शामिल हों, दुआ है जी। सुभान अल्लाह जी। तो जनाब कितनी प्यारी आवाज़ है इस बच्चे की। सैयद हसानुल्लाह हुसैनी जो है ये नाद पढ़ रहे हैं जनाब, और ये बड़ी प्यारी आवाज़ है जी, मुझे तो ये बहुत प्यारी लग रही है। और मोहम्मद तलहा यासीन ने जी अस्सलाम वालेकुम का मैसेज किया जी। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं भाई आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, लेकिन मैं आज कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है मैं बंदा आसी हूँ, ख़ताकार हूँ मौला। नात है जी, बड़ी प्यारी और बड़ी प्यारे अंदाज में हम बयां की जा रही है, और ये सारे सिलसिले आपकी मोहब्बतों के। और जनाब आपको बताएं कि जी मेरी तबीयत काफ़ी हद तक ख़राब है। कल कुछ दोस्त आए, एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से उस प्रोग्राम की आवाज़ जो है वो मेरे नाजरीन तक नहीं पहुंच सकी। मुझे ये प्रोग्राम करने के बाद अंदाज़ा हुआ है कि वो आवाज़ क्यों नहीं आई। उसको चेक करवा रहे हैं जी। जो माइक है ना हमारा, जो हैंड माइक है, उसको हम चेक करवा रहे हैं, उसको देखना चाह रहे हैं कि इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं ये आवाज़ निकल पा रही। तो जनाब आज का जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। और मुझे लग रहा है मैंने कुछ जो स्टूडियो के सेट की थोड़ी सी तब्दीली की है। मुझे लग रहा है कि आपको ये मेरी तब्दीली जो है ये पसंद आई होगी। और जनाब साथ साथ आपको बता दें कि जी सादकाबाद के
हालात काफ़ी हद तक ख़राब होते जा रहे हैं। इंतज़ामिया जो है वो नाअहली का मुज़ाहरा कर रही है। और सबसे बड़ी बात नाज़रीन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ डाकुओं राज शुरू हो चुका है। कच्चे के डाकू जो है ना आते हैं, अपनी मर्ज़ी का मुर्गा उठा के ले गए। मुर्गे का मतलब ये नहीं है कि वो मुर्गा ही है, वो इंसान की मैं बात कर रहा हूँ कि अपनी मर्ज़ी का कोई बंदा उठा के ले जाते हैं। जैसे शेर शिकार करता है या कोई भी जानवर शिकार करता है, तो ऐसे ही इंसानों के साथ सलूक किया जा रहा है और कितनी बेदर्दी के साथ इनको मारा जाता है। इनको आजकल तो जो वीडियोस आ रही हैं उसको देख के तो बड़ा अजीब सा माहौल पैदा हो रहा है कि इंसान को सरेआम नंगा करके उसकी वीडियो बना के वायरल की जाती। इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया है यार उनका। मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है हैरानगी है कि ये सारे जितनी भी साइबर क्राइम्स या दूसरी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स, ये सारे किधर हैं। इंसान जो है ना जब भी कोई गलती करता है तो उसकी पकड़ होती है, तो इनकी पकड़ कैसे नहीं हो पा रही मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा। और ये कितनी दीदा दिलेरी के साथ हमें जो है ये खौफज़दा करने में कामयाब हो रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है उनका नेटवर्क ही इतना वसी है, तो ये सारे मामला जनाब तो फिर ऐसे ही चलेंगे ना जी। तो राना अब्दुल मनान साहब ने हमें ज्वाइन किया जी। राना अब्दुल मनान साहब की तरफ से मैसेज सही कैसे होगी क्या जी? राना अब्दुल मनान जी बहुत पसंद है भाई साहब। ये जी अली हैदर सुल्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा यार, आप कुछ अल्फाजी जो है ना उसका चुनाव करते हुए ये ख्याल किया करें कि जो बात मुख्तसर भी हो और उसकी अल्फाजी जो है वो मेरी समझ में भी आ जाए। एक टाइम में मैंने 3-3, 4-4, 5-5 काम करने होते हैं, तो उसके लिए मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाजमी तौर पर जो भी मैसेज किया करें वो मुख्तसर हो और सादा सी अल्फाजी में आप बयान करें जनाब। तो जी प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका होस्ट यासिन चट्ठा आपसे मुखातिब हूँ। मेरा आपसे जो रिश्ता है आवाज़ और तस्वीर का, ठीक 10 बजे हमने अपना 11 बजे संडे स्पेशल प्रोग्राम हमने जो तरतीब दी है 11 बजे हमने स्टार्ट कर दिया उसको। और साथ साथ आपको एक और अहम बात मैं बताने जा रहा हूँ कि जी आज जो संडे स्पेशल हमारा प्रोग्राम है ना उसमें तमाम दोस्त किसी भी तरह की हमारे साथ जो है वो बात कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप आ जाएं, बैठें, गपशप करें मेरे साथ संडे स्पेशल प्रोग्राम में। ये खालिसतन सादकाबाद का प्रोग्राम है। सादकाबाद के मसाइल के हवाले से, सादकाबाद की आवाम के हवाले से। आप खुश हैं तो भी प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप शामिल हो सकते हैं। अगर आप उदास हैं तो भी आप मेरी आवाज़ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर आप मसाइल की दलदल में घिरे हुए हैं तो भी आप प्रोग्राम मेरी आवाज़ में शामिल हो सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी लाहक है, किसी इदारे की तरफ से, किसी महकमे की तरफ से आपको कोई मसला दरपेश है, तो प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप शामिल हों, बल्कि शामिल भी हों और अपना मसला भी जो है वो उसको भी हमारे साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। मियाँ इरफान ने हमें ज्वाइन किया जी। मियाँ साहब कैसी तबीयत है आपकी? और जनाब यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं आज हमारे साथ अटैच हैं। अली हैदर सुल्तान, नाज़रीन आपको बताएं कि जी अली हैदर भाई ने 2 इवेंट्स जो हैं उसमें जो है वो तहाइफ हासिल किए हैं। तो आज जो शालीमार एग्रो सर्विसेज की जानिब से क्वेश्चन था उस पे जो इनाम लेके गए हैं वो इनाम जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 जहां का बादशाह है। वो तमाम इनामात में से सबसे अफजल इनाम है कुरान मुक़द्दस और कंजुल ईमान तर्जुमे के साथ जो है वो कुरान पाक शालीमार एग्रो सर्विसेज की जानिब से दिया गया है जनाब। और मैं अपने भाई अली हैदर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाजमी तौर पर रोज़ाना कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने के बाद मेरे लिए भी दुआ किया करें, इस उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ किया करें और ख़ुसूस बिलख़ुसूस शालीमार एग्रो सर्विसेज के जनाब ऑनर डायरेक्टर जो हैं हाफिज़ इमरान साहब, उनके लिए भी दुआ किया करें। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये तरतीब दिया गया है संडे स्पेशल के नाम से। क्यों ना हो संडे स्पेशल, जाहिर सी बात है कि जी आप और आपकी तरह के बहुत सारे दूसरे दोस्त जो प्रोग्राम को रोज़ाना देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और साथ साथ
उसको शेयर भी करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी मेरे इस प्रोग्राम को लाजमी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर का बटन भी आप ज़रूर दबाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे इस प्रोग्राम को समझें, मेरा यहाँ आने का मकसद समझें, मसाइल को दूसरों तक पहुँचाने का मकसद समझें, ताकि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। सुभान अल्लाह जी। सुभान अल्लाह जी। अच्छा नाज़रीन, आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ। कल एक वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, फैसलाबाद का ये वाक़या है, बड़ा दिलखराश वाक़या है कि वो भाई, वो बेटा जो घर से अफ्तारी का सामान लेने के लिए मोटरसाइकिल पे निकला और मेन रोड के ऊपर जा रहा था, और एक कातिल डोर जो पतंग उड़ा रहे थे लोग, उनकी जो पतंग की डोर है वो बड़ी ही ख़तरनाक अंदाज में उसकी गर्दन पर चली और उसकी गर्दन जो है, उसकी शहरक उसको काट दिया, और बड़ी ही तकलीफ़ के साथ उस बच्चे की जो है वो जान निकली है। ये वीडियो वायरल हुई है जनाब सोशल मीडिया पे। फैसलाबाद के इलाके से, मेन रोड से शहर में हम लोग अपनी मतलब थोड़ा सा जो इंजॉयमेंट है ना, उसको करने के लिए दूसरों की ज़िंदगियों को मुश्किल में डाल देते हैं। ये पिछले दिनों देखें, ख्वाजा फरीद कॉलेज की बस और दो नौजवान जो है उसके नीचे आके अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। एहतियात बिल्कुल भी नहीं है हमारे नौजवानों में, और ख़ास तौर पर आजकल तो बिल्कुल एक ऐसा है जनाब के जी, जैसे ऐसे समझ लें कि जी हम अगर एहतियात करेंगे तो लोग हमें कहेंगे पता नहीं ये पागल है बंदा। भाई एहतियात करनी चाहिए, हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए सबसे पहली बात। तो पहले पाकिस्तान में एक सिलसिला चलाया गया, पूरे पंजाब में भी सख्ती के साथ कि जी जिसका हेलमेट नहीं होगा उसको जनाब पेट्रोल नहीं मिलेगा, और जिसका हेलमेट नहीं होगा उसका चालान होगा, उसको 2000 रुपये जुर्माना होगा। तो अब क्यों नहीं ऐसे किया जा रहा? क्यों आप जो है वो नरमी बरत रहे हैं? आपको चाहिए कि जिसका हेलमेट नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। रियाज शौकत साहब ने हमें ज्वाइन किया जनाब, बहुत शुक्रिया रियाज भाई आपका। और राना अब्दुल मन्नान की तरफ से मोहब्बतों भरे मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं। शहबाज वड़ाइच साहब ने जनाब हमें ज्वाइन किया है। और जी आप तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भले आप सदकाबाद से हैं, रेमियार खानपुर लियाकतपुर से हैं, भले आप पंजाब से हैं, सिंध से, बलूचिस्तान से, KPK से, किसी भी इलाके से हैं, और भले ही आप पाकिस्तान से हट के किसी दूसरे मुल्क में मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी मेरे इस प्रोग्राम को आगे शेयर कर दें। आपका एक शेयर करना मुझे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन और तवानाई फ्राहम कर रहा होगा। मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर मुझे आगे शेयर करें। संडे स्पेशल का प्रोग्राम है जी, 11:20 हो चुके हैं। आप तमाम दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ जो भी मसाइल हैं आपके, आप डिस्कस कर सकते हैं। वक्त आ रहा है जी, ईद का नज़दीक आती जा रही है जी, खुशियों भरी ईद, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना। रमज़ान में सहरी और अफ्तारी के पुरलुत्फ़ जो नज़ारे हैं जनाब, पुरलुत्फ़ जो वक्त है, उसको एंजॉय करने के साथ साथ हम जनाब अपनी इबादत को भी और अपनी दुआओं को भी मकबूलियत के उस कटहरे में लाके खड़े कर देते हैं, जहाँ हमारा परवरदिगार हमारी हर वो बात सुन रहा होता है। और कबूलियत की घड़ी जिस टाइम भी होगी, इंशाअल्लाह मैं पुरुउम्मीद हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे मायूस नहीं करेगा। और अली हैदर सुल्तान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम का मैसेज ही, वालेकुम सलाम। मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि मैंने इससे पहले एक छोटा सा जो है क्लिप उसको डिलीट किया। मैं ठीक 10 बजे प्रोग्राम में शामिल हो गया था, लेकिन बदकिस्मती से मेरे मोबाइल ने जनाब फ्रंट और बैक दोनों साइड जो है वो दिखाने शुरू कर दिए। तो इस वजह से जो दोस्त मेरे साथ अटैच हुए थे वो उन्होंने कहा पता नहीं ये क्या हो रहा है, आगे भी आ रहा है पीछे भी आ रहा है, और ये सारे सिलसिले तो ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई जो है वो जानबूझ के ऐसे कर रहा है या कोई वीडियो बनाने के चक्कर में। ऐसे कोई मामलात नहीं है। कभी कभी मोबाइल जो है वो हैंग हो जाता है। मेरा क्या, सबका ही ऐसे होता है। आजकल जो जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी है उसमें भी फॉल्ट आ रहा है, क्योंकि चाइना सबसे आगे है और चाइना ने ही हमें जो है वो हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चाइना ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन ये ख्वाहिशें ज़्यादा देर नहीं चलती। अली अदर भाई की तरफ से मैसेज ही, थैंक्स फॉर गिफ्ट बाय कुरान पाक। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक का शुक्र है कि जो तोहफ़ा है ना जी कुरान पाक, वो सबसे बड़ा, ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बड़ा इनाम है जनाब। और रियाज शौकत भाई की तरफ से मैसेज है जी, नई ज़िंदगी और नई सुबह और 13वां रोज़ा मुबारक जी। खैर मुबारक जनाब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और कल के प्रोग्राम के हवाले से मैं बड़ा जनाब सोचता रहा हूँ कि ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि या ऐसी कौन सी लापरवाही हुई कि जिसकी वजह से जो प्रोग्राम रात हमने 9 बजे किया तो उसकी आवाज़ जो है वो आम आवाम तक, आम दोस्तों तक क्यों नहीं पहुंच सकी, मेरे नाज़रीन तक क्यों नहीं पहुंच सकती। और प्रोग्राम मेरी आवाज़ के जितने भी दोस्त मुझे देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, वो इस उम्मीद से होते हैं कि आज कोई नई बात देखने को मिलेगी। तो नई बात देखने को मिली ना, हमने पूरी जनाब एक्टिंग की, हमने पूरी परफॉर्मेंस दी, लेकिन आपको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इसकी वजह क्या बनी ये मुझे भी नहीं पता चला। मैंने चेकअप के लिए भेजा हुआ है अपना, जो भी माइक और बाकी चीज़ें हैं। अब जब वो आएंगे तो पता चलेगा उसमें क्या ख़राबी है। इंसान भी बीमार हो जाता है, ये तो फिर मशीनरी है, इसकी भी बीमारी जो है वो, इसका जो भी डॉक्टर है उसके पास जाएंगे और उससे बीमारी दरियाफ्त करेंगे। लेकिन जो रूह है ना, उसके लिए इबादत, तिलावत और हम्द और नात ज़रूरी है जनाब। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। जी जनाब, तो साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इबादत भी करनी चाहिए और तिलावत भी करनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आज संडे स्पेशल रियाज शौकत साहब की तरफ से मैसेज जी फड्डा हो गया। जाहिर सी बात है फड्डा तो होगा। आप भी बड़े दावे के साथ कह के आए थे कि जी देखियो असी भी आन लगे हैं प्रोग्राम में लाइव आवांगे। पहले तुसी इस चीज़ का तो ख्याल करो कि लाइव जेडे प्रोग्राम तुसी आना वा ਉਹਦੇ 'ਚ कोई सिस्टम इस तरह का तो नहीं है कि ਜਿਹੜਾ बाद में ਤੁਹਾਨੂੰ पछताना पवे। तो जी अब राज़ी करना है बच्चों को जी जनाब। मैं ताबेदार, मैं चाचा किवें लगदा, मैं राज़ी करांगा ना बच्चों ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਣਾ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। इंशाअल्लाह बच्चे राज़ी, बच्चे दे वालदैन राज़ी, बच्चे दे रिश्तेदार नानी नाना राज़ी, दादी दादा राज़ी, सब राज़ी। दादी नानी से मुझे याद आया मरियम नवाज़ साहिबा आजकल बड़ी एक्टिव है और जनाब निगहबान प्रोग्राम के हवाले से बड़े इकदाम किए जा रहे हैं जनाब। जिनको राशन नहीं मिला वो बदकिस्मत है, और जिनको राशन मिल गया वो बड़े खुशकिस्मत है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, यहाँ मेरे कुछ जानने वाले रहते हैं किसी मोहल्ले में। मोहल्ले का नाम मैं आपको नहीं बताऊँगा, फिर आप सारे लोग या वो लोग जो मुझे देख रहे हैं वो भी समझ जाएंगे। तो जनाब वहाँ जी एक बड़ा होटल है जी उस फैमिली का, और उन्होंने वोट दिया है नून लीग को। पक्की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कल ऐसा इंकशाफ हुआ, मैं खुद बड़ा परेशान हुआ।
उस फैमिली ने वोट दिया है नून लीग को, तो जनाब उनके घर में कोई आके ना जी ऐसे दरवाज़ा बचा के उनके घर में राशन का वो गट्टू जो है वो नवाज शरीफ वाली तस्वीर वाला वो दे के गया है। अब अंदाज़ा लगाएं कि जिस बंदे ने नून लीग को वोट दिया है उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, राशन घर में पहुंच जाएगा। भले वो बंदा इस काबिल है या नहीं है, भले उसको ज़रूरत है या नहीं है, ये अलग मामला है, लेकिन उस घर के सामने एक बेवा खातून रहती है जिसके 5 बच्चे हैं, इंतहाई मुस्तहिक है, लेकिन बदकिस्मती से उसे राशन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? उसकी वजह यह थी कि उसने पीटीआई को सपोर्ट किया था, उसने वोट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार को। तो इसमें ये साफ पता चल रहा है कि जिसने नून लीग को वोट दिया ये राशन उसी को दिया जाएगा। ये जो बोगैम्बो की तस्वीर लगी हुई है ना गट्टू के ऊपर, तो उसी को राशन मिलेगा जिसने बोगैम्बो की पूरी जो जमात है उसको सपोर्ट किया है, वोट दिया है। तो जनाब मियाँ आबिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया, जनाब बहुत शुक्रिया। आबिद भाई आपका कैसी तबीयत है? आपकी अली हैदर सुल्तान की तरफ से मैसेज ही चट्टा साहब ख़ास दुआ करवानी, मेरे बहुत दिल करता है कि मैं मदीने जाके देखूं। जनाब आपके लिए दुआ करवा देते हैं जनाब, ये कौन सी बड़ी बात है। सब दोस्त मेरे साथ मिल के दुआ करें और सब दोस्त आवाज़ बुलंद कहें आमीन। या अल्लाह आज के इस बाबरकत और मुक़द्दस महीने के सदक़े और इस मग़फ़रत के अशरा के सदक़े हमारे तमाम गुनाहों की माफ़ी फरमा, और जो भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो लाइव मेरे साथ अटैच हैं वो भी, और जो बाद में मुझे देखेंगे वो भी, उन सब को रोज़ा रसूल की हाज़िरी नसीब फरमा। और वो लोग जो तेरे घर आना चाह रहे हैं, तेरे दर आना चाह रहे हैं, सजदा करना चाह रहे हैं, जो मस्जिद नबवी में, जो रोज़ा रसूल पर, और जो तेरे घर बैतुल्ला की ज़ियारत करना चाह रहे हैं, उन सब को तू अपने पास बुला और उनके जितने भी नाज नखरे हैं ना वो सब उठा और उनको बख्श दे मेरे मालिक। आमीन सुमा आमीन। ऊंची आवाज़ में कहें सब लोग, बा आवाज़ बुलंद, मुझ तक नहीं पहुंची अभी तक आपकी आमीन। मोहम्मद तलहा की तरफ से आमीन का मैसेज, और जनाब बाकी दोस्तों की तरफ से अभी तक आमीन का मैसेज नहीं आया। ये दुआओं के कलमात। रियाज शौकत साहब का मैसेज है जी, सर कल 23 मार्च का इतना बड़ा शो करने के बाद सोच रहा था कि शायद वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ साहब अपनी फ़ौजी दस्ते फ़लस्तीन भेजने का ऐलान करेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये आज़ादी की नहीं गुलामी पावर शो हो रही थी। हाँ जी बिल्कुल, 23 मार्च का जो इतना बड़ा इकदाम किया जा रहा था उसमें बदकिस्मती से हमारा जो मुल्क है ना जनाब, रियाज शौकत भाई आपको पता ही नहीं है यार, हमारा जो मुल्क है ना ये आज़ाद ही नहीं हुआ। अगर ये आज़ाद हुआ होता तो कायदे आज़म की मौत ऐसे ना होती। अगर ये आज़ाद हुआ होता तो फातिमा जना ऐसे ना मरती। अगर ये आज़ाद हुआ होता तो जनाब मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान इस तरह बेबसी की मौत ना मरते। और जनाब अली हैदर सुल्तान भाई की तरफ से आमीन का मैसेज। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। और प्रोग्राम मेरी आवाज़ 11:30 हो चुके हैं, आधा घंटा हो गया जी प्रोग्राम को करते हुए, लेकिन किसी दोस्त ने मुझे अभी तक ये नहीं कहा कि यार अज दी अफ्तारी तू साडे हल कर ली भरावा। कितने अफसोस की बात है यार, आप मेरे साथ अटैच होते हैं, मेरे साथ हर तरह की बात करते हैं, मुझे आप अपने दुख भी सुनाते हैं, अपने गम भी सुनाते हैं, अपनी स्टोरियां भी सुनाते हैं, अपने मसाइल भी बताते हैं। यार 13वां रोज़ा हो गया, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि चट्टा साहब तुहाडी अज दी अफ्तारी साडे वाले। कितनी अजीब बात है यार, आपसे तो वो
होटल वाला ही अच्छा है जिसके पास मैं जाके बैठ जाता हूँ और वो अफ्तारी का सामान लेके मेरे आगे रख देता है और कहता है जी भाई रोज़ा खुलने में अभी 5 मिनट बाकी है। कितने दिन मैं घर में अफ्तारी करूँगा यार। तो आपको पता नहीं चलता कि मैं भी आपका भाई हूँ। आप घर में बैठ के अफ्तारी करते हो ना, तो मेरे लिए भी कभी आप ऐसा करें ना कि मैं आपके साथ बैठ के अफ्तारी करूँ, कभी मुझे अपने साथ बिठा के अफ्तारी करवाएं। नहीं जी, इतना बड़ा दिल कहाँ से लेके आना है, सारे ही राही ने मैनू लगता। अली हैदर सुल्तान भाई ने दुआओं के लिए थैंक्स का मैसेज किया। अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों को, तमाम सुनने वालों जिनके साथ मेरा आवाज़ और तस्वीर का वास्ता है, उन तमाम दोस्तों को, जो लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे होते हैं, उन तमाम को अपने घर में बुलाए, आपकी बख्शिश का ज़रिया बने, आपकी मग़फ़िरत का ज़रिया बने और आपके दिली सुकून के लिए अल्लाह पाक आपको मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए, रोज़ा रसूल की हाज़िरी नसीब फरमाए और आप लाज़मी तौर पर शामिल हों कि आप इज्तिमाई दुआ, जाहिर सी बात है आगे निजात का अशरा आने वाला है और उस अशरे में आपको जनाब ताक रातें मिलेंगी, 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात। तो जी मैसेज आया जी मोहम्मद तला का, आपकी अफ्तारी हमारी तरफ बड़ी बात है जनाब, और वेलकम का भी मैसेज है। ये आप मुझे कब अफ्तारी करवा रहे हैं, आज या कब की बात कर रहे हैं आप मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। अफ्तारी है ना, आज तो मैंने अफ्तारी करने हैं, आपके पास लाजमी आना है, ठीक है, क्योंकि मैंने अफ्तारी करवानी थी किसी की। हाँ आज चलें देखते हैं क्या करना है, लेकिन आज की अफ्तारी तला आपकी तरफ है। चलें ठीक हो गया जी, मैं ज़रूर आऊँगा। इसके अलावा कोई बड़े दिल का बंदा है तो जल्दी जल्दी बता दे कल की अफ्तारी। ज़ाहिर सी बात है अभी 17 दिन पड़े हुए हैं ना यार, तो फिर मैं अफ्तारी 17 दिन की अफ्तारी का बंदोबस्त कर लेना चाह रहा हूँ आज ही के दिन, क्योंकि सारे जो हैं वो मेरे साथ मुखातिब हैं। और जी रियाज शौकत साहब की तरफ से मैसेज, सर मौरिख लिखेगा कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जो IMF से कर्जे लेकर जहाज़ों के करतब दिखाते हैं, क्योंकि जब फ़ौज सियासत में मुदाखलत करती है तो फिर वो जंग लड़ने के काबिल नहीं रहती। जनाब आपके इस पैगाम पे मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। ये वाक़यातन एक हकीकत बात है कि हम कर्ज़ा ले रहे हैं, जैसे वो कोई गरीब आदमी है ना, जैसे वो जनाब किसी दूसरे दोस्त से कहता है यार मुझे पैसे तो देना यार, मैंने घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी है और मुझे कुछ ऐसा सामान चाहिए जिसको मैं लेके जाना चाह रहा हूँ, और वो अपनी फैमिली को कर्ज़ा उठा के अपनी फैमिली को सैर करवाने के लिए लेके जा रहा है जी, लाहौर, इस्लामाबाद और इन जैसे इलाकों में। तो ये मौरख ज़रूर लिखेगा, ये तारीख़ में लिखा गया होगा कि IMF से कर्ज़ा लेने वाला एक मुल्क ऐसा भी मौजूद है इस सफ़ाए हस्ती पर कि जहाँ जहाज़ उड़ा के रंग बिरंगे धुएँ निकाले जाते हैं और करतब दिखाए जाते हैं, लेकिन वो पूरी कौम जो है वो हमारी मकरूज़ है। फ़ौज की सियासत में मुदाखलत जो है ये काबिल बर्दाश्त नहीं रही। ये मुल्क जो है अब इस काबिल नहीं है कि फ़ौज जो है वो इसमें अपने फ़ैसले करे। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है फ़ौज ही हमें जो है वो सपोर्ट करना पड़ रहा है फ़ौज को, क्योंकि फ़ौज ने फ़ैसले करने होते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज कैसे बनी और इसमें चंद लोग जो है वो हमें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंडिया, ये चाइना, ये हमारे साथ ही थे, कहाँ पहुँच गए, और पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया है, वो कहाँ पहुँच गए और ये कहाँ पहुँच गए, पीछे गिर रहा है ना। तो ये सारे मामला जो हैं ये साथ हैं, कोई बात नहीं है, बर्दाश्त करना पड़ेगा बच्चा। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर इस मुल्क को आप छोड़ दें, आप इस काबिल नहीं हैं।
अगर आपके अंदर बर्दाश्त का मादा कम है तो फिर मेरे भाई आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप इस मुल्क में रहें, क्योंकि ये मुल्क जो है ये जमहूरियत का मुल्क है। बाहर जमहूरियत है, अंदर जनाब अस्करियत है। तो फिर मुझे बताएं कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है ना। तो जनाब आज का प्रोग्राम स्पेशली तौर पर आपके साथ जनाब डिवाइड किया गया, शामिल किया गया। और जी आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, आपका भाई, आपका दोस्त यासिन चट्ठा। आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर मेरे इस प्रोग्राम को आगे शेयर करें। आपके शेयर करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा हौसला मिलता है। ये जी अली हैदर भाई की तरफ से मैसेज जी कि चट्ठा साहब फ़ौज हमारी मेहमान है। अच्छा नहीं, फ़ौज हमारा मान है। जी बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि जी मेरे इस प्रोग्राम को आप लाजमी तौर पे आगे शेयर करें। तो जनाब ये बड़ी अजीब बात है जी कि जी आज का जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आप तमाम लोग, तमाम दोस्त जो मेरे साथ अटैच हैं, वो अभी तक मेरे इस प्रोग्राम को आगे नहीं शेयर कर पा रहे। 4 लोगों ने ताहाल शेयर किया, यार बाकी लोग भी इसको शेयर कर दें। आपके शेयर करने से मुझे काफ़ी हद तक जो है वो हौसला मिलता है और आपका जो मैसेज है वो हम तक पहुंच रहा होता है और हम आपके साथ मिलके जब प्रोग्राम करने बैठते होते हैं तो ये सारी चीज़ें जनाब ये मुमकिन ही तब है जब हम एक दूसरे के साथ शामिल होके एक दूसरे के दुख दर्द को बांट के अपना और अपने आवाम के मसाइल को उजागर करने का जो ज़िम्मा उठा चुके हैं उसको जनाब हम आगे लेके चलें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप तमाम दोस्त मुझे इस चीज़ पे एतमाद दिलाएं कि जब भी मैं प्रोग्राम करने के लिए बैठता हूँ तो आप उस प्रोग्राम को लाजमी आगे शेयर करते हैं जनाब। तो जनाब रियाज शौकत साहब की तरफ से एक और मैसेज। अब 23 मार्च और 14 अगस्त के तैयारे दिखाने की बजाय सिर्फ इतना बता दें कि जनरल्स के पास जजीरे कितने हैं, पापा जोन्स की शाखें कितनी हैं और फ्लैट्स और विलास कितने हैं। मैंने बताना यार, हद है यार। ये आपने ना अजीब किस्म की बात कर दी है। मेरा ना अब आपसे बात करने को दिल नहीं कर रहा है। आप गंदे बच्चे हो। चलो कोई बात नहीं, आप नहा लेना, आप अच्छे बच्चे बन जाओगे। लेकिन मेरे भाई कौन बताएगा। हम यहाँ सादकाबाद में रहते हैं, वो पापा जोन्स वाले जो लीडरान है ना जनाब, जो हमारे मुहाफिज हैं, हमें ये नहीं पता था कि जी उनके बच्चे कितने, कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं और किस जगह पे वो रहते हैं और उनके कारोबार क्या है, उनका ज़रिया आमदन क्या है। तो ये तो भला हो इंटरनेशनल मीडिया का उसने हमें बताया कि ये साढ़े गवांढी नाल बैठे जिन्हां दियां करतूतां चंगियां नहीं तो ये मुल्क नूं लुट के खाई जान डे ने, पापा जोन्स बनाई जान डे ने। कितने शर्म की बात है यार ये कि हम लोग बड़े दावे करते हैं जी हम बड़े दीनदार हैं, हम ईमानदार हैं, हम बड़े जनाब रखवाले हैं इस मुल्क के, लेकिन हमारे करतूत शेम शेम ऑन यू। तो जनाब रियाज शौकत साहब की तरफ से एक और मैसेज। नहीं सर, फौज को मैसेज है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा आप मुझे कह रहे हैं। तो जी जो तैयारों के करतब दिखाते हैं उनको कहा है। अच्छा जी ठीक है जी। और जो बच्चों के करतब दिखाता है उसको क्या कहा है आपने। कल बच्चों के करतब थे ना दिखाए वो। बड़ा जी बड़ी बात है जनाब रियाज शौकत साहब। आपकी जनाब जितने भी बच्चे माशाल्लाह से सारे ही काबिल हैं, होनहार हैं। आपके भाई माशाल्लाह जनाब शहबाज कलंदर जिंदाबाद और जनाब मिस्टर लावा। और सबसे बड़ी बात आपके जितने भी भतीजे हैं, भांजे हैं, काबिले
मोहब्बत हैं जनाब, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। और सब लोग, जितने भी लोग मुझे मेरे साथ प्रोग्राम के साथ अटैच हैं, उनके लिए दुआ है कि सब लोग अपनी फैमिली को टाइम ज़रूर दिया करें। उससे ये होता है कि आप जब अपनी फैमिली को टाइम देते हैं ना जनाब, तो फैमिली बड़ी खुश होती है। और इस खुशी के लम्हात में यकीन जाने कि जो लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, ये जी अब्दुल रशीद साहब की तरफ से मैसेज आया जी। ये स्पेशली तौर पे पूछना चाह रहे हैं कि सोमियानी में एक इंतहाई सस्ती गाड़ी मिल रही है, लेने जाऊं या ना लेने जाऊं, मशवरा दें आप। भाई पागल है, सस्ती चीज़ें कभी कभी मिलती हैं और आप तो खुशकिस्मत हो कि अगर आपके पास पैसे भी हैं और आपको चीज़ भी सस्ती मिल रही है तो आप लेने जाओ। ये बाद की बात है कि फिर हम आपको लेने जाएंगे, ठीक है। ये जी अब्दुल रशीद साहब की तरफ से मैसेज आया जनाब। और जी आज के दिन के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जी अब्दुल सत्तार ईधी एक ऐसी शख्सियत हैं जनाब कि जिनको जितना भी याद किया जाए, जितना भी उनको खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है, क्योंकि उनकी खिदमात सादकाबाद के लिए, सादकाबाद की आवाम के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान की आवाम के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल हैं जनाब। और आप तमाम दोस्त जो भी मेरे साथ अटैच हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर आज अफ्तारी के टाइम मौलाना अब्दुल सत्तार ईधी, उनकी फैमिली और उनके जितने भी काम हो रहे हैं या जितने भी काम होने बाकी हैं, उन सब की कामयाबी के लिए और इस जनाब अल्लाह के नेक बंदे के लिए, इसकी फैमिली के लिए खुसूसी तौर पर रहमत और बख्शिश की दुआ करें। अल्लाह पाक उन्हें जो है वो जवार रहमत में जगह अता फरमाए, बल्कि एक ऐसा मर्तबा अता फरमाए कि जो ना दरवेशी का मर्तबा है, जो वलीउल्लाह जो होते हैं ना, वो मर्तबा है, जो शुहदा का मर्तबा है, जो सहाबा का मर्तबा है, उस मर्तबे पे अल्लाह ताला जो हमारे मोहसन पाकिस्तान जनाब अब्दुल सत्तार ईधी, अल्लाह पाक उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उन्हें हर वो चीज़ अता करे कि जिससे उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की थी, और हमेशा उनको बुलंद मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक सादकाबाद, पाकिस्तान और पाकिस्तान के गिरदोनवा के जो भी इलाके हैं, उनमें अब्दुल सत्तार ईधी जैसा एक नायाब जो रिश्ता है ना, उसको निभाने वाला एक एक्स्ट्रा जो है वो शख्स इस जहान पर पैदा करे, ताकि वो मुफलिस और लाचार लोगों की मदद कर सके। ये जी तब ही मुमकिन है। हम ना कोशिश बड़ी करते हैं कि हम आपके साथ दुख दर्द बांट लें, लेकिन जो अब्दुल सत्तार ईधी का किरदार है ना, वो हम में से कोई भी नहीं निभा सकता। आई अप्रिशिएट इट। सैल्यूट पेश करता हूँ सर अब्दुल सत्तार ईधी साहब, आपकी अज़मत को। और जनाब अली हैदर साहब की तरफ से मैसेज ही सैल्यूट है जी ईधी साहब को, और अल्लाह उनको जन्नत में ख़ास मकाम दे, आमीन। और मेरी आवाज़ प्रोग्राम की तरफ से गुड का मैसेज, मोहम्मद तल्ला की तरफ से ग्रेट का मैसेज, और रियाज शौकत साहब की तरफ से दुनिया की नंबर 1 फ़ौज गलत क़यादत के हाथ लग गई है, इसलिए हारी हुई जंगों के जंगजू आज तैयारों के करतब दिखाने पर मजबूर हैं। 2 मुल्क एक ही दिन आज़ाद हुए, एक मुल्क आज चांद पर पहुंच चुका है और दूसरा आज भी अपनी
कौम को 10 किलो वाले आटे के थैलों की लाइन में लगवाए हुए है। बड़ी बात है जनाब। यार रियाज भाई, आपके पास इतना मैसेज कहाँ से आता है यार? मुझे भी मैसेज कह रहा हूँ यार, ये नॉलेज कहना था यार। ये मैसेज वाला मामला ठीक नहीं है, क्योंकि जो मैसेज आपके पास आते हैं ना, वो मुझे नहीं आने चाहिए भाई। तौबा तौबा मेरी, मुझे वो मैसेज नहीं चाहिए। लेकिन आपके पास इतना नॉलेज कहाँ से आता है? ये नॉलेज, एक तो नॉलेज स्कूल है ना, आप वहाँ तो नहीं पढ़े, और एक वो नॉलेज है जो जिसको इल्म बोलते हैं। आपके पास वो इल्म है, आपके पास गैब का इल्म है, आप नजूमी हैं। जल्दी जल्दी बताओ यार, आप क्या हो? ऐसे ही सारा दिन हो गया मेरे साथ, फौज फौज। यार मुझे जब भी आप फौज की बात करते हो मेरा त्राह निकल जाता है। आप मुझे बताओ कि इसके अलावा भी आपके पास कोई नॉलेज है? यार बंदा पट्ठे कुतरन जाता तो दातरी नाल लैके जाता, तो भाई ये तो साड़ी फौज है, इन्हें तो असला अपने नाल ही रखना ना। मेरे भरा तुसी परेशान नहीं होना। ये मुल्क जिहड़ा ना असल फौजियां वास्ते ही बनाया गया सी। कैद आजम ने मैनू पिछले दिन ख्वाब च आके दसिया सी कि मेरा मुल्क पाकिस्तान जिहड़ा ना, ये मैं जरनैलों वास्ते बनाया वा, ये अस्करी क्यादत वास्ते बनाया। हुण थोड़े दिनों तो बाद तुसी वेख लियो, इत्थे अस्करी स्कूल बन जाने ने, अस्करी कॉलेज बन जाने ने, अस्करी बैंक तो पहले ही बने हुए आ, अस्करी सीमेंट भी आ गया है जी, कर्नल चौल भी आ गए। हुण तुसीं दसो कि फौज वास्ते मेरा ख्याल है कि अस्करी मीडिया भी आ जाना चाहिए यार। अगर अस्करी मीडिया आंदा वा ना, तो मैं जनाब नुमाइंदा जरूर बनांगा फौजियां का। ਉਹਦੇ 'ਚ मैं बड़ा खड़ा होकर कहांगा, जो रिपोर्टिंग करनी होएगी ना, उदों मैं एवं खड़ा होकर कहांगा, अस्सलाम वालेकुम जी, हम यहाँ मौजूद हैं आज के दिन के लिए। पाक फ़ौज की तरफ से आपके लिए अहम ख़बरों के पैगामात, और पाकिस्तान में होने वाली जितनी भी सियासी क़यादतें यहाँ मौजूद हैं, इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं, इस तरह की खबरें आएंगी। मैं पढ़ूंगा जनाब, कितना मज़ा आएगा। आप मुझे बताओ यार, ये पाक फ़ौज जो है ना, ये हमारा सरमाया है। जैसे आप बलूचिस्तान में चले जाएं तो पहाड़ों में आपको बहुत ज़्यादा मादनियात मिलेंगी। आपको सोने, चांदी, जवाहरात और तांबा और पीतल और सिल्वर, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। फौलाद, लोहा मिलेगा। ऐसे ही पाकिस्तान में आपको मजबूत सरहदों पर खड़े जवानों की एक मजबूत फ़ौज, जिसे पाकिस्तान आर्मी कहते हैं, वो मिलेगी। सलूट है जनाब आप तमाम लोगों को। आप अपनी ज़िंदगियों पर खेलकर हमारे इस मुल्क का दिफा करते हैं। आप अपनी ज़िंदगियों पर खेलकर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। बॉर्डर पर जितने भी नौजवान खड़े हैं, उन सब को सलूट है। रियाज शौकत साहब की तरफ से एक और मैसेज ही, सर दुनिया में मुल्कों की फ़ौज होती है, लेकिन हमारी फ़ौज के पास मुल्क है। माशाल्लाह, बड़ी बात है यार। यार बड़ा, मैं आपकी शिगिर्दी में आना चाह रहा हूँ। राणा साहब दसो कितनी फीस लवोगे मैनू? तुसी अपनी शिगिर्दी से लै लवो यार। यार मैं थक जाता हूँ ना, पता नहीं रफ्तार रोज़े की वजह से ऐसे हो रहा है। बैठे बैठे अक्सर मैं थक सा जाता हूँ। जैसे वो शायर ने कहा ना, बैठे बैठे अक्सर मैं गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। तो जनाब रियाज शौकत साहब का ये मैसेज कितना प्यारा है। सर दुनिया में मुल्कों की फ़ौज होती है, लेकिन हमारी फ़ौज के पास मुल्क है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। ये यार मुल्क हैं यार। और हमजा शरीफ तानवरी, ये तानवरी क्या है भाई? ये कोई कौम है? और जैसे लाट की कौम है वैसे ही कौम है ना। और जी जट साहब कित्थे हो? किन्ने दिन हो गए नज़र नहीं आया। तुसी बादशाहो, हुण सर्दियां मुक गईयां, आ गईयां गर्मियां, हुण तुसी कोट अपना ला दिओ। सफदर जट साहब ने जनाब हमें ज्वाइन किया है। और इसके साथ आज का जो हमारा प्रोग्राम है ना जी, उसमें मददगार प्रोग्राम का सिलसिला। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप बाकी सारे मामलात, बाकी सारी मसरूफियात को एक तरफ रखें और कुछ पल के लिए आप सोचें कि आपको अल्लाह ताला ने अगर इतना अता किया है कि आप कुछ घरों की मदद कर सकते हैं, तो मददगार प्रोग्राम में आप हमारा बाजू बने, आप हमारी ताकत बने। आएँ आप मददगार प्रोग्राम में, आप हमारे साथ।
और हम इंशाल्लाह आज ही 5 घरानों को राशन हम देने जा रहे हैं। और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये 5 घरानों को जो राशन है वो आप में से कोई दोस्त 1, 2 या 3 या 4 या 5 पैकेट जो है वो आप हमें फ़राहम करें ताकि हम उन घरानों को राशन पहुंचा सकें। उनकी सहरी और अफ्तारी का जो बंदोबस्त आपके तवस्सुत से होगा उसका अजर भी अल्लाह पाक आप ही को देंगे। हम तो एक डाकिए हैं, जो आप चीज़ हमें देंगे हम वो मुस्तहिक घरानों तक पहुंचा देंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप मददगार प्रोग्राम के हवाले से लाजमी तौर पर कुछ अपना अमली किरदार अदा करें ताकि हम और आप मिलकर उन मुस्तहिक घरानों की मदद कर सकें जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िम्मा सौंपा है। और सफदर अली जट साहब की तरफ से मैसेज है जी, जनाब के मैं साहिवाल गया हुआ था। ये जी भाई हमज़ा शरीफ की तरफ से मैसेज है जी, भाई टामरी है कौम है ये जी। वेल डन जनाब टामरी भाई। अब तो टामरी वैसे बहादुर कौम होती है। आप मुझे इसकी थोड़ी सी तारीख कोई हिस्ट्री बताएंगे? सबसे ज़्यादा ये टामरी फैमिली जो है, ये लोग, ये बरादरी कहाँ रहती है, किस शहर में रहती है? आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बता दें प्लीज़, ताकि मैं अपने सुनने वाले दोस्तों के साथ ये मालूमात शेयर कर सकूं। और सफदर भाई की तरफ से और सुनाएं चट्टा साहब। जनाब क्या सुनाना है मैंने? बात कुछ यूँ है जी कि रहीम यार खां में गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया उसमें दिल बहुत अफसरदा है। और हल्का 266 पीपी में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें जो उम्मीदवारों ने पहले कागज़ जमा करवाए थे, उसके साथ साथ कुछ और उम्मीदवारों ने भी कागजात जमा करवा दिए। वहाँ पे 24 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग किसको वोट देंगे। 24 लोगों में से किसको वोट देंगे? अब 24 लोग अगर 500 भी वोट लेके आए, 1,000 भी वोट लेके आए ना 24 लोग, तो 24,000 वोट तो ऐसे ज़ाया होगा। तो कौन जीतेगा यार? मुझे तो इस बात की बड़ी जो है वो फ़िक्र हो रही है। सफदर अली जाट साहब की तरफ से मैसेज ही कि कच्चा ऑपरेशन ही करवा दो जनाब। चलो आओ चलिए, ऑपरेशन ही करना ना जनाब। दसो किहड़े पास्यों करना, अगले पास्यों पिछले पास्यों, दोनों पास्यों करना? मैं तो डॉक्टर हाँ, मैं तो ऑपरेशन कर देंगा। तुसी दसो तुसी कित्थे जाओगे? तला चौधरी की तरफ से मैसेज जनाब। तला वो तो तला भी है, वो तो चौधरी भी। अच्छा जी तला भाई, क्या हाल है आपके? ये मिनरल जोन के डायरेक्टर हैं जनाब तला भाई, और इनका कहना है कि जी आप अगर नेस्ले पी रहे ना तो ये आप इस ब्रांड को छोड़ दें, फेंक दें इसको, क्योंकि ये यहूदी ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड अपनाएं और मिनरल जोन का आप इंतखाब करें। इस भाई ने मुझे भी कहा था कि मैं आपको 2 बोतलें भेजता हूँ, लेकिन पता नहीं बाद में नहीं भेजी। इधर टेढ़े से मेरा ख्याल कोई बेईमानी आ गई है। तला भाई अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है भाई कि आप मिनरल जोन का टेस्ट करवाएं और आप हमें 2 बोतलें भेजें ताकि हम अपने ऑफिस में आने वाले जितने भी दोस्त हैं उनके साथ आपकी मोहब्बतें शेयर कर सकें। और जी हमज़ा शरीफ की तरफ से मैसेज कि सर हर शहर में ये कौम है, आल पाकिस्तान में। तो जनाब टामरी के जो सदर हैं, जनाब बरादरी का जो सरबराह है, वो कौन है जी? तो जी रियाज शौकत साहब की तरफ से एक और मैसेज। सर इंडिया के पास दिल्ली में 2000 चार्जिंग पॉइंट बन गए हैं जो कारें और बाइक्स चार्ज करेंगे, और 2030 तक उन्होंने 80% इलेक्ट्रिक कारें और बाइक्स होंगी, जिसकी वजह से इंडिया को $60 अरब का फ्यूल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इंडिया चांद पर चढ़ गया और हमारे सियासतदान अपनी आवाम पर चढ़ दौड़े हुए हैं। भाई अल्लाह पाक का शुक्र है जी, ऐसी बात ना किया करें रियाज शौकत भाई, हमारे हर घर में चांद मौजूद है। आप किस गलतफहमी में हैं? आप देखें जब भी कोई मतलब त्यौहार आता है
तो भी चांद नज़र आता है। तो जब चांद हम देख रहे हैं तो हमें चांद पर जाने की ज़रूरत क्या है। और सबसे बड़ी बात, जिसका बेटा, जिस माँ का बेटा, जिस बाप का बेटा प्यारा होता है, वो कहते हैं जी मेरा चन्न, मेरा चन्न। तो ज़रूरत नहीं है हमें किसी जगह पे भी जाने की। अगर इंडिया चांद पर चला गया तो हमें क्या, हमारे घरों में चांद मौजूद हैं भाई। किसी किसी का महबूब चांद है, किसी का शौहर चांद है, और किसी का जनाब बेटा चांद है, और किसी का जनाब मैं चांद हूँ। ऐसे है, बताओ जल्दी जल्दी। और किसी का रमज़ान का चांद है, किसी का ईद का चांद है। पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी पिए। वाह जी वाह। सफदर भाई बहुत शुक्रिया आपका। पहले हमें पता नहीं था, आपने बताया, इजाफा हुआ नॉलेज में। साहब रियाज साहब को बताएं, पाकिस्तान में कई हज़ार टार्चल सेल बन गए हैं। जी बिल्कुल, रियाज साहब को पहले ही पता है। रियाज साहब जाएंगे फिर पता चलेगा। रियाज साहब हमें मान जो चंगी गाल है। तो जी काशिफ अली मुगल साहब ने जी हमें ज्वाइन किया है। अयाज अहमद भाई ने हमें ज्वाइन किया रियाज शौकत साहब की तरफ से। मैसेज है जी, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि चांद खुद हमारे पास आ जाए। अगर चांद को हमारी ज़रूरत है तो अल्लाह ताला ने आपको चांद से बेटे दिए हैं, चांद सी बीवी दी है, चांद से रिश्ते दिए हैं, रमज़ान का चांद आपको दिया है, ईद का चांद आपको दिया है। कितने चांद चाहिए आपको, मुझे बताओ। अगर आप कहते हो तो मैं एक चांद और आपके पास भेज देता हूँ। मुझे बताओ जल्दी जल्दी, मुझे बताओ। ये जो राना हादी साहब है ना, थाना सिटी के SHO, इनको भी चांद कहते हैं। कहो तो आपके पास भेज दूँ। बड़ी बात है जी। ऐसे ही बस जी, सुबह से मुझे ऐसे ही परेशान किया हुआ है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी फौज मेरा मान है। मैं जो भी करता हूँ अपने इस मुल्क के लिए करता हूँ, और ये फौज जो भी करती है ये अपने लिए करती। सच मुंह से निकल रहा है यार भाई, ये फौज जो भी करती है ये हमारे लिए करती है। रियाज शौकत साहब सॉरी का मैसेज है जी। कोई बात नहीं यार, छाड़ दी यार। सॉरी करके, सॉरी काहदे तो करना मैंने दस। चलो जी, ये गल करो तुसी सारे भरा मैनू सुन रहे हो। इंसान जब सच बोलता है तो उसको सॉरी बोलना पड़ता है? नहीं। और ये जी हादी साहब को सलाम, मतलब चंद ना भेजा मैं ताड़े कोल, थाने सिटी वाला दस ना भेजा। आवाज नहीं आई रियाज शौकत साहब, आवाज नहीं आई। चंद भेजा? अजय भी आवाज नहीं है। सन्नाटा सन्नाटा। ये जी आकाश अली जट साहब ने सवाल करो, अभी करते हैं जनाब। और अली हैदर सुल्तान की तरफ से संडे स्पेशल है आज भाई। आज गपशप का दिन है, सवाल भी करते हैं, जवाब भी, मैसेज भी, खूबसूरत तोहफा भी आपको देते हैं, और कॉल भी आपकी सुनते हैं जी। और जी अली हैदर भाई की तरफ से मैसेज, भाई आप चांद की बात कर रहे, आप सिर्फ आटे तक ही पहुंच के दिखा दें यार। आटे तक क्यों पहुंचना भाई, मुझे बताओ। मेरे पास तो यूटिलिटी स्टोर है, नीचे जाता हूँ तो आटे की लाइन लगी होती है, मुझे आटा दे देते हैं। लेकिन वो आटा खाने वाला है सही है? मैं तो नहीं खा सकता, आप खा सकते हैं। रियाज शौकत साहब की तरफ से मैसेज, डर गया ना, हादी साहब को मत भेजना, मैं खुद सेट हो जाऊंगा। वेरी गुड, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मोहम्मद अल्लाह की तरफ से जी आज का क्वेश्चन बिल्कुल करते हैं जी। अयाज अहमद की तरफ से, सब्र रखे साईं, कुछ दिनों तक महंगाई, बिल, बिजली बिल, गैस के बिलों में सबको दिन में चांद नजर आ जाएंगे। बड़ी बात है यार। अच्छा, कितने जीनियस लोग मेरे साथ अटैच होते हैं। मैं समझता था कि मैं अक्लमंद हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा अक्लमंद लोग मेरे साथ अटैच हैं। वाकई सबको चांद नज़र आएगा जनाब, दिन में तारे नज़र आते हैं, चांद भी नज़र आएगा दिन में। और जनाब आकाश
अली जट, नाम क्या है यार, ये मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, वकास है या आकाश है? आकाश, आकाश। जब इंसान के हाथ से वक्त निकल जाता है ना, फिर वो कहता है आकाश। और अस्सलाम वालेकुम का मैसेज जी, वालेकुम सलाम जी। सवाल है जी आपसे जनाब, सवाल करने जा रहा हूं मैं। अटेंशन। आकाश जी, बहुत शुक्रिया। आकाश ही है जो आप बोल रहे हैं। शफ, यार ये क्या लिखा हुआ है? सुल्तान तो समझ आ रहा है, शेफ सुल्तान, शेफ सुल्तान, वो जो खाना शाना बनाते हैं शेफ, वो हैं जी। और अली हैदर की तरफ से आकाश है भाई। ठीक है जी, सवाल सुने जी। तमाम ख़वातीन व हजरात, प्रोग्राम मेरी आवाज़ की तरफ से आपके लिए एक खूबसूरत तोहफा पंजाब कॉलेज ने जी गिफ्ट किया है। पंजाब कॉलेज का कहना है, आपके बच्चे अगर मुस्तकबिल में कुछ करना चाहते हैं तो आप उन्हें तालीम दिलवाएं, उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो मुआशरे में बाइज़्ज़त शहरी बन सके। तालीम रोज़गार हासिल करने के लिए नहीं होनी चाहिए, तालीम सिर्फ होनी चाहिए इंसान के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने के लिए। तालीम होनी चाहिए इंसान की तरबियत को अमली तौर पर पेश करने के लिए, और तालीम होनी चाहिए इंसान को संवारने के लिए। हमारा ये कॉन्सेप्ट गलत है कि जो तालीम है वो जनाब हमें बड़ी नौकरी देगी। तालीम नौकरी नहीं देती। किसने कह दिया कि तालीम नौकरी देती है? मेरे भाई, तालीम अक्ल देती है, तालीम शऊर देती है, खोटे और खरे की पहचान देती है। पंजाब कॉलेज की तरफ से बड़ा बेहतरीन मैसेज, और पंजाब कॉलेज की तरफ से एक खूबसूरत तोहफा आप तमाम दोस्तों के लिए। जी, सवाल है जनाब, सादकाबाद की वो कौन सी जगह, कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिससे सब लोग परेशान होते हैं? जल्दी बताएं जी। सादकाबाद की वो कौन सी जगह, कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिससे तकरीबन कमोबेश सब लोग परेशान होते हैं? जल्दी बताएं आप लोग, आपके पास 5 मिनट हैं, जल्दी जल्दी बता दें। सादकाबाद की वो कौन सी जगह, कौन सी चीज़ ऐसी है जो जिससे सब लोग परेशान होते हैं? और जनाब मैसेज है जी रियाज शौकत साहब की तरफ से, अब सर तारीख पर, यार ये मैंने पढ़ना है ये मैसेज जी। तो जी मैसेज है जी, अब सर तारीख पर यकीन करने को दिल नहीं करता, क्योंकि कल तारीख में लिखा जाएगा कि 2024 का इलेक्शन नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब हो गई थी। अब इसी वजह से इंडिया चांद और मरीख पर पहुंच गया है और हम पाकिस्तानी तबाही के दाने पर पहुंच गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सच्ची बात की आपने। सबसे पहले जनाब जो जवाब दिया है जी अली हैदर सुल्तान ने कि कच्चा, क्या कच्चा? गोश्त कच्चा, चावल कच्चा, या फ्रूट कच्चा? क्या कच्चा? तो जनाब मोहम्मद तला की तरफ से मैसेज जी, स्वर्ग का निज़ाम, और रियाज शौकत साहब की तरफ से पुलिस स्टेशन। तो शेफ सुल्तान की तरफ से कच्चा, और शान रईस ने हमें ज्वाइन किया जनाब। और जी अली हैदर भाई की तरफ से कच्चा का मैसेज, कच्चे का इलाका जी। फिर अली हैदर सुल्तान ने दोबारा से मैसेज किया। आप मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैंने जो सवाल किया है पंजाब कॉलेज की तरफ से है ये सवाल, और ये सवाल का एक खूबसूरत इनाम आपको दिया जाएगा। सवाल है जी, सादकाबाद में वो कौन सी जगह, कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे तकरीबन कमोबेश सब लोग ही परेशान हैं?
जल्दी बताएं। तो जनाब प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप तमाम दोस्त मेरे साथ शामिल हैं। तो जी कौन लोग हैं जो मेरे साथ कॉल पे आना चाह रहे हैं? मैं जनाब लाइव कॉल का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं। तो जी आप तमाम दोस्त जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो नंबर है जी मेरा 0300। आपने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करनी है। ये जी तला की तरफ से गटरों का पानी और फाटक, ये जी शेफ सुल्तान की तरफ से फाटक, और रियाज शौकत साहब की तरफ से महंगाई और आटे की लाइनों से बिलाल रियाज की तरफ से कच्चा राजी इलाका, और शेफ सुल्तान की तरफ से सादकाबाद का फाटक, और जनाब 0300672035 मेरा नंबर है जी। कौन लोग मुझे कॉल करना चाह रहे हैं आएँ जी, इस कॉल पे आप मेरे साथ शामिल हो जाएं। कौन लोग हैं जी जल्दी जल्दी से आ जाएं जनाब और शामिल हो जाएं जनाब मेरे साथ कॉल में। और 0300672035 ये अली हैदर भाई की तरफ से जी टूटी फूटी रोड परेशानी का बायस है जनाब। जी इस पे करेंगे बात, उससे पहले कॉल सुनते हैं जनाब। और उस कॉल में जो भी दोस्त मेरे साथ अटैच हैं, आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं। 0300672035 पे आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं। और बिलाल रज़ा की तरफ से मैसेज, ऐसा इलाका है जहाँ से गुजरना बेहद महाल ही नहीं बहुत मुश्किल है, कच्चे का इलाका है जी। जी तो कॉल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है जी? खैरियत जी? क्या खैरियत? ठीक ठाक। आपका आप रोजे में इतना लंबा प्रोग्राम ना किया करे। रोजा होता है, आप रमजान के बाद ये काम कर लेना, फिर भी गला खुशक हो जाता है। परेशानी होती होगी आपको। सर आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो हमें भी आपका एहसास करना चाहिए। चलो आप एक घंटे का प्रोग्राम करते हैं, एक घंटा एक बंदा बोले तो उसका तो गला बिल्कुल खुशक हो जाता है। तो आप रोजे में इतना कुछ करते हैं, थोड़ा परहेज किया करें, ख्याल बस करें ये जी मेरे अपनी रब की, सेहत का, अपनी जान का। बहुत शुक्रिया जी। ये तो मेरे रब की अता है कि मुझे नाचीज़ को इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों के मसाइल को, अपने मसाइल को, इस शहर के, इस मुल्क के मसाइल को डिस्कस कर सकूं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह हिम्मत दे आपको। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे ना आपके मैसेजेस से कुछ ना शक सा होने लगा है। क्या मैं इंडिया का रहने वाला हूँ? नहीं, मुझे लग रहा है कि आपका ना किसी फौजी के साथ कोई झगड़ा हुआ है। नहीं सर, फौजी के साथ झगड़ा नहीं है। फौजियों का सियासतदानों के साथ जो मोहब्बत है ना, उनकी वजह से जो हमारा बेड़ा गर्क हुआ है ना, उसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। राणा साहब आपकी तमाम बातों से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हमारे इस मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ जो सियासतदान, जो हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं ना जनाब, ये पुतली तमाशे का एक दौर चल रहा है। सर ये चोली दामन का जो गेम खेल चल रहा है ना, तो उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है। नुकसान है तो सिर्फ आवाम का नुकसान है। उसने अपने ओहदे ले लिए, उन्होंने अपनी पोस्टें ले ली, वो कर्नल जनरल बन गए, ये सियासतदान वजीर आजम सदर बन गए, तो इन्होंने कर्जे ले लिए। कर्जे लेके उल्टा हम आवाम जो है ना और फंस जाते हैं कर्जों में। वो कर्जे लेने वाली शर्तें इतनी होती है कि नुकसान कर्जा लेते हैं फायदे के लिए, मुल्क की मैशियत संभालने के लिए, ये उल्टा हम कर्जा लेके वो हमारा मुल्क और नीचे चला जाता है। महंगाई और बढ़ जाती है, पेट्रोल बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया, बिजली बढ़ गई, गैस बढ़ गई। ये तो हमारे लिए और अजाब बन जाता है कर्जा लेके। हम कैसे समझे कि ये मुल्क की मैशियत के लिए मजबूत हो रही है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आप मुझे बताएंगे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर जिस भी बंदे ने हुकूमत की है, जितना भी टर्नओवर गुजरा है, उसमें कौन सी जमात जो है वो काबिल एतमाद थी, जिसके ऊपर हम एतमाद कर सकें, जिसने हमारे मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की हो? सर अब तो हालात ऐसे हैं कि हम नाम लेंगे तो हम लोग के नाम बाद में लेंगे, डाला पहले आ जाएगा। बस हम तो सिर्फ दो लफ्ज बोलेंगे, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बस समझने वाले समझ जाएंगे, बल्कि ये मैसेज आप खुद ही समझ जाएंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपकी मोहब्बतों का। थैंक यू। और कोई दोस्त जो कॉल करना चाहे, अल्लाह हाफिज़ जी। और जनाब आपको बताएं कि जी इस मुल्क को
संवारा और बनाया गया, ख़ास तौर पर कलमे के नाम पर हासिल किया गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जनाब आपको ये बात भी बता दें कि ये मुल्क पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया गया है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान का मतलब कुछ और ही बना रहे हैं। ये जी बिलाल इम्तियाज़ वडाइज साहब ने हमें ज्वाइन किया जनाब, और आकाश अली जट साहब का मैसेज ही, ट्रैफिक पुलिस से परेशान हैं। यार ये मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये ट्रैफिक पुलिस वाले आम शहरियों को क्यों परेशान करते हैं। इस पे भी किसी दिन मैं प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में लाइव तमाम दोस्त जो मेरे साथ अटैच हैं, कोई भी दोस्त अगर आना चाह रहा है मेरे साथ कॉल पे, लाइव कॉल पे, तो आप आ सकते हैं। 0300 672 0345 मेरा नंबर है जी। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप शामिल हो सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और शेफ़ सुल्तान की तरफ से जी मैसेज है जी कि ट्रैफिक निज़ाम जी। तो मेरा सवाल था जनाब, आप सुन लें दोबारा, एक चांस मैं आपको और दे रहा हूँ। सादिकाबाद में भी कौन सी जगह, वो कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे सब लोग परेशान हैं, कमोबेश ज़्यादातर लोग परेशान हैं। वो कौन सी जगह, कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे सब लोग परेशान हैं? जी बताएं जी, जल्दी जल्दी बताएं। सवाल कर तो दिया भाई मैंने। कौन सी जगह, कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे कमोबेश सब लोग ही परेशान हैं? जी सादिकाबाद में कौन सी जगह, कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे कमोबेश सब लोग परेशान हैं? नासिर नवीद ने हमें ज्वाइन किया जनाब, और मोहम्मद तला की तरफ से मैसेज, सादिकाबाद में यूनिवर्सिटी नहीं है। नासिर नवीद की तरफ से मोहब्बतों का पैगाम जी। और रियाज शौकत साहब की तरफ से मैसेज, वो रोडें जो कागज़ों में तो बन चुकी हैं लेकिन नज़र नहीं आ रही। दुरुस्त जवाब है जी। रियाज शौकत साहब की तरफ से जो पैगाम, जो सवाल का जवाब दिया गया वो दुरुस्त है जी। वो रोडें जो अब ताहाल कागज़ों में बनी हुई हैं लेकिन नज़र नहीं आ रही, उसकी वजह से सब लोग परेशान हैं। मेरे मोहल्ले में जनाब टॉप टाइल लग चुकी है, गटरों का निज़ाम बहाल हो गया, और ये जी वाटर सप्लाई की जो है वो लाइन बिछा दी गई, लेकिन वहाँ ना टॉप टाइल है, कच्ची रोड है, कच्ची सड़क है, ना वहाँ वाटर सप्लाई के निज़ाम है, गटर है कि उनका पानी उबल रहा है, ये सब कागज़ों में हो रहा है। वेरी गुड जी। रियाज शौकत साहब आप तो बड़े जीनियस हो यार, मैं तो समझता था कि आप ऐसे ही हैं। राना नदीम साहब की तरह आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा इल्म का ख़जाना है, नॉलेज है आपके अंदर। राना नदीम साहब उकाड़े में हैं, आप सादिकाबाद में हैं। ये दो नौजवान राना फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए एक सरमाया है। हमें फ़ख्र है आप दोनों के ऊपर जनाब, और अप्रिशिएट आपके लिए भी स्पेशल क्लैपिंग। और आपके जो हम शक्ल हैं राना नदीम साहब, उनके लिए भी जनाब क्लैपिंग। हम अक्ल और हम शक्ल जनाब, आप बड़े जीनियस हैं जनाब दोनों। आप एक ही फैमिली से हैं या अलग अलग फैमिली से हैं? आप दोनों पाकिस्तान से हैं या वो इंडिया से और आप पाकिस्तान से? जल्दी जल्दी आप मुझे बताइएगा। और रियाज शौकत साहब की तरफ से मैसेज, फ्लाई ओवर्स 3 बन चुके हैं जनाब। तो किधर है जनाब? एक ही है ना, कहाँ चले गए ये फ्लाई ओवर? अच्छा जी, रियाज शौकत साहब की तरफ से एक और मैसेज कि राना नदीम साहब और मेरे दरमियान जो फ़र्क है ना,
वो नाक का फ़र्क है। नाक मतलब गैरत का फ़र्क है। वो जैसे कहते हैं जी वो छाड़ यार तू तो नक की वट देता ही, ये वो वाला नाक है या ये जो नोज़ है इसका फ़र्क है? क्या फ़र्क है, मतलब उसमें क्या कैसे फ़र्क, तो मैं फ़र्क तलाश करना चाहूँ आप दोनों भाइयों के दरमियान, तो मैं कैसे फ़र्क तलाश करूँ, मुझे बताएं आप। राना साहब जल्दी जल्दी से मुझे बताएं, रियाज शौकत साहब, क्या राना नदीम में और आप में जो फ़र्क है क्या फ़र्क है, और मैंने फ़र्क को कैसे तलाश करना है, निशानियाँ बताएं। आप पंजाब कॉलेज की तरफ से जो गिफ्ट हैम्बर है ना जनाब, वो जीत चुके हैं और आपको गिफ्ट हैम्बर मुबारक हो। तो रियाज शौकत साहब, इसका जवाब आपकी मुस्कुराहट की है जनाब। मेरी मुस्कुरा मैनू तो हसदा ही नहीं आता, देखो मैं तो हसदा ही नहीं, आ देखो मैं हस ही नहीं रहा, मैं काहतों हसना, दसो तुसी गल किहड़ी निशानी है जिहदे तो तुसी ते राणे नदीम च फ़र्क तलाश किया जा सकता, दसो जनाब जल्दी जल्दी दसो। नासिर नवीद साहब की तरफ से मैसेज, कच्चा शाही रोड की वजह से परेशान है यार, ये अब्दुल रहमान की तरफ से जी मैसेज अभी तक नहीं आया, लेकिन अब्दुल रहमान ने हमें ज्वाइन किया जनाब। और वो तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लोग लाजमी तौर पर मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा बना करें और मेरे इस प्रोग्राम को लाजमी आगे शेयर किया करें। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप तमाम दोस्त जो भी मुझे देख रहे होते हैं सुन रहे होते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर मेरे साथ शामिल हुआ करें और प्रोग्राम मेरी आवाज़ को आप लाजमी लाइक कमेंट और शेयर किया करें। अभी भी 6 लोग मुझे, 7 लोग, 10 लोग, 20 लोग जो भी मुझे देख रहे हैं वो मुझे जनाब लाजमी तौर पर आगे शेयर कर दें। ये आपकी मेरे साथ अमली मोहब्बत का सबूत है जनाब। और प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप तमाम दोस्त जो मेरे साथ अटैच हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर मेरे इस प्रोग्राम को आगे शेयर किया करें। आपके एक शेयर करने से बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे प्रोग्राम तक रसाई हासिल कर सकते हैं जनाब। तो जी रियाज शौकत साहब की तरफ से मैसेज जनाब, लोगों के पास एक ही है वो भी बस नाम का, लेकिन राना साहब के पास 2 हैं वो भी बहुत बड़ा, मतलब नाक, बड़ी बात है जी। अच्छा, इस वजह से हम जो हैं वो राना साहब को पहचान सकते हैं। राना नदीम साहब, उकाड़े की शान, उकाड़े की पहचान, राना नदीम खान जनाब, एक नाक ही है जिसने हमें बचा के रखा हुआ है, क्योंकि अगर ये नाक ना होता तो हम सांस कैसे लेते भैया। तो राना नदीम साहब का जो नाक है उसमें फ़िल्टर लगा हुआ है या कोई स्पेशल नाक है जिसकी वजह से हम उन्हें पहचान सकते हैं। यार आप जीनियस होने के साथ साथ ना आप बहुत ज़्यादा नाटी भी हो, तो मैं ना आपसे नहीं बोलता। आपने मेरे भाई को, भाई जैसे दोस्त को इस अंदाज में जो है उसकी तारीफ़ करने की बजाय बेइज्जती ख़राब कर दी है। मैं आपसे नहीं बोलता, जाओ, मेरा आपसे कोई मतलब वो नहीं है, मैं आपसे नहीं बात करना चाह रहा। आपने राना साहब की शान में गुस्ताखी कर दी है। सोच लो कि आप कल को कहीं किसी की पकड़ में ना आ जाओ, किसी डाकू शाकू की पकड़ में, या आप किसी पुलिस वाले की, ट्रैफिक पुलिस वाले की पकड़ में ना आ जाओ। आपने इतना जो शान में गुस्ताखी की है। तो जनाब अमीर बख्श की तरफ से अस्सलाम वालेकुम का मैसेज, अली हैदर सुल्तान, कौन जीता है भाई जी? राना रियाज साहब जनाब, पंजाब कॉलेज की तरफ से उनका जो मैसेज था, दुरुस्त जवाब देने पर उन्हें पंजाब कॉलेज की तरफ से एक खूबसूरत तोहफ़ा गिफ्ट किया जा रहा है जनाब। तो जी अमीर बख्श साहब की तरफ से मोबाइल नंबर भेज दिया गया जी। अमीर बख्श भाई, आप इतने अमीर हैं, आपने सिर्फ मोबाइल नंबर ही भेजा है। यार आप मुझे मोबाइल भेजो, अल्लाह के बंदे, आप मुझे सिर्फ मोबाइल नंबर भेज रहे हो यार, कितनी अजीब बात है। भाई अमीर बख्श, आपका नाम अमीर है तो आप मुझे मोबाइल नंबर भेज रहे हो या आप वैसे भी अमीर हो? अगर आप अमीर हो तो यार आप मुझे मोबाइल भेजो, आप मुझे आईफोन भेजो, आप मुझे सैमसंग भेजो। मैं
बिज़ी हो गया था। चलें जी, कोई बात नहीं जनाब, अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा बिज़ी रखे, लेकिन आप मेरे लिए 1 घंटा नहीं प्रोग्राम के लिए निकाल सकते यार। तो फिर आप अफ्तारी के लिए मेरे लिए टाइम कैसे निकालेंगे? आपने मुझे अफ्तारी करवानी, कब करवा रहे हैं जनाब? अली हैदर सुल्तान साहब, नाम सुल्तानों जैसे हैं और काम नज़र ही नहीं आ रहा। जी अमीर बख्श भाई का मैसेज है जी, सर अभी नहीं हूँ, बहुत गरीब इंसान हूँ, बस बाहर से आपको प्रोग्राम देख रहा था तो इस वजह से स्नान दवरा में करनी थी। यार ये मुझे समझ नहीं आया मेरे भाई, वजह से सना दोबारा करनी थी। यार ये मुझे ना इंग्लिश के लफ्ज़, कुछ मेरी इंग्लिश कमज़ोर है यार, आप मुझे दोबारा से मैसेज कर दें कुछ मतलब हल्के लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में। जाम कदीर ने हमें ज्वाइन किया जनाब, बहुत शुक्रिया जाम साहब आपका। और जी अमीर बख्श की तरफ से मैसेज जी, सफ़ेद की मसला पर भी नज़र डाल दिया करें, सफ़ेद मसले पर नज़र डाल दिया करें। क्या मसला जी? सफ़ेद मसला किधर है? मुझे फिर भी समझ नहीं आया मेरे भाई, वॉइस मैसेज कर दें आप। चलें, अगर आप किसी दोस्त को कोई, चलें जी आप मुझे कॉल करें, आप अमीर बख्श भाई आप मुझे कॉल करें 0300 6720345 पे, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करें। और जनाब आप मुझे कॉल करें व्हाट्सएप पे ताकि मैं आपके साथ बात कर सकूं। और जनाब जल्दी से आ जाएं। ये जी रियाज शौकत साहब की तरफ से एक और मैसेज तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं अब क्या। जी सर मैं आपकी अफ्तारी ज़रूर करवाता, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, धूप में मेरा घर है, नंगे पाँव सोते हैं, जब उठते हैं तो भूखे ही उठते हैं। भाई रियाज भाई आप मेरी अफ्तारी ना करवाओ यार, आप इतने ज़्यादा यार गरीब हो, इतने ज़्यादा दुखी हो, अल्लाह पाक आपके दुख परेशानियां दूर करे। आप मेरी अफ्तारी ना करवाओ, आप मुझे ऐसे करो पार्सल भिजवा दो, वो मैकडोनल्ड का तो मुझे नहीं चाहिए, फूड पांडा का भी मुझे नहीं चाहिए, यहाँ गुलाम नबी होटल का, या आप मुझे चलो यार ये जायका वालों को आप फ़ोन कर दो, मैं वहाँ जाके जनाब अफ्तारी कर लूँगा, आप मेरी अफ्तारी ना करवाओ, बस बिल पे कर देना, ठीक है। तो जनाब ये जी अमीर बख्श साहब की तरफ से जो मैसेज है उस पे जनाब करते हैं कॉल 0300 और 1 2 3 4 5 6 7। यार ये क्या कर रहे हो आप? नंबर है आपका या ऐसे ही बस छोड़ रहे हो? नसरुल्लाह राव की तरफ से जनाब हाज़री प्रोग्राम में शमूलियत, और ये मैं नंबर डायल करने लगा हूँ। अब देखते हैं कि जी ये तो लजपाल होटल का नंबर है यार, लजपाल होटल। अमीर बख्श भाई लजपाल होटल क्या मामला है वहाँ का, मुझे बताओ जल्दी। तो जी अमीर भाई से बात करने जा रहे हैं। ये जी लजपाल होटल, व्हाट्सएप पे कॉल असलम सखी लजपाल, नहीं यार ये नहीं, लजपाल होटल आपका व्हाट्सएप नहीं बना हुआ उस पर। तो जी रियाज शौकत साहब की तरफ से मैसेज, नहीं सर कल की दावत मेरी तरफ से और 2 दोस्त जो भी अभी आपको लाइव कॉल करेंगे उनकी भी दावत आपकी तरफ से, बड़ी बात है जनाब। रियाज शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा
इल्म, इज़्ज़त, शोहरत और रिज़्क दे। आमीन सुमा आमीन। तो जनाब अमीर बख्श भाई, आप 0300-6720345 पे आप मुझे कॉल करें, मैं आपकी कॉल सुनना चाह रहा हूँ। और वो जो दो शख्स मेरे साथ राना रियाज शौकत की अफ्तारी पे जाएंगे, वो जल्दी जल्दी मुझे कॉल करो यार, ताकि मैं आपको भी साथ लेके जाऊं। लाइव कॉल करें आप मुझे, मैं आपको अपने साथ लेके जाना चाह रहा हूं। तो मोहम्मद अल्लाह की तरफ से जी मैसेज जो राना शौकत साहब ने किया है ना, उसके ऊपर हंस रहा है जी ये जवान, क्योंकि जाग रहा है पाकिस्तान। आज का मेरा प्रोग्राम तकरीबन 1.5 घंटे का हो गया। स्पेशल नशरियात है, 2 घंटे भी चल सकता है आपकी मोहब्बतों की वजह से। और तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लाजमी तौर पर मेरे साथ कॉल पे आ जाएं 0300-6720345। राणा साहब, अगर मैनू किसी ने कॉल ना की थी तो फिर मैं कल्ला ही आ जावां, दसो। तो जी राणा साहब की तरफ से मेरे लिए खुसूसी तौर पर ये पैगाम है जनाब कि आप आ सकते हैं। ये जी फैसलाबाद का फिर वाक़या मेरे सामने आ गया जनाब, कि शायद हम सब कातिल हैं उस नौजवान के जिसका नाम मोहम्मद आसिफ है। पतंगबाजों और डोर माफिया ने एक और कत्ल कर दिया है। असद अली की तरफ से ये भेजा गया मैसेज जनाब। और डोर माफिया, अरबाब इख्तियार और पतंगबाजों, ये बेचारा घर से अफ्तारी का सामान लेने निकला था और आप लोगों की बेहिसी, खुदगर्जी और वहशत का शिकार हो गया। और तुम वो दरिंदे हो जो कि ईद से 4 रोज़ बाद दूल्हा बनने वाले इस खूबसूरत नौजवान की माँ को तादम मर्गे आंसू बहाने पर मजबूर कर गए। इस नौजवान की जगह तस्वर में आज अपने बेटे को रखना और सोचना कि इसको किसने कत्ल किया, शायद कि ज़मीर जाग जाए। अल्लाह अकबर। ये नौजवान जी जिसकी तेज़ डोर से जनाब शाहरग कट गई, तो जनाब उसकी शादी भी थी ईद के 4 रोज़ बाद।